नमस्कार। आज हम हमारे द्वितीय पाठ विलस्यवाणी न कदापि में श्रोता को पढ़ने वाले हैं। यह कथा पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस पंचतंत्र में प्रायः सभी पात्र पशु पक्षी ही हैं। इस कहानी के माध्यम से यह शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि आने वाली समस्या का यदि समय से पूर्व ही निराकरण कर लिया जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। द्वितीयः पाठः विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। विलस्यवाणी गुफा से आती हुई आवाज़ कदापि कभी भी में न श्रुता मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। इस पाठ की भूमिका के बारे में हम बात कर चुके हैं। आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने किसी जंगल में खरनखर नाम सिंह खरनखर नाम का शेर प्रतिवसति स्म रहता था। स कदाचित उसे किसी दिन इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। सह उसे कदाचित किसी दिन इतस्ततः परिभ्रमण यहाँ से वहाँ घूमते हुए क्षुधार्तः क्षुधा प्लस आर्तः भूख से आर्तः दुखी होने के बाद भी किंचित अपि थोड़ा सा भी आहारम न प्राप्तवान आहार प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात उसे कोई शिकार नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकाम महतीं गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। ततः उसके बाद सूर्यास्त समये सूर्यास्त के समय के निकट एकाम महती गुहाम एक बहुत बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देख करके सह अचिंत्यत उसने विचार किया। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चित रूप से एतस्याम गुहायाम इस गुफा में रात्रो रात्रि के समय कह जीवः अपि कोई न कोई तो जीव आगच्छति आता ही होगा। अतः इसीलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए अत्रैव यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा छिप करके तिष्ठामि बैठ जाता हूँ इति ऐसा उसने विचार किया। एतस्मिन्नन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसके थोड़ी देर बाद गुहायाः स्वामी गुफा का मालिक दधिपुच्छः नामकः शृगालः दधिपुच्छ नाम का सियार समागच्छत् वहाँ आया। स च यावत् पश्यति वह जितना दूर तक देखता है तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। तावत उतनी दूर तक सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए दृश्यते दिखाई देते हैं। न च बहिरागता च और बहि आगता न बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। शृगाल है अचिंत्यत सियार विचार करता है। सियार ने विचार किया, अहो विनष्टोस्मि, अरे विनष्टोस्मि मैं तो नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चित रूप से अस्मिन् बिले इस गुफा में सिंह अस्ति शेर है इति तर्कयामि ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणि तो क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य ऐसा विचार करके दूरस्थ है रवम कर्तुम आरब्ध है। दूरस्थ है दूर खड़े होकर के रवम कर्तुम चिल्लाने का कार्य करना आरब्ध है उसने आरंभ किया। वो पुकारने लगा, भोबिल भोबिल किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। भोबिल भोबिल अरे गुफा किम न स्मरसि क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया यत प्लस मया कि मेरे द्वारा त्वया सह तुम्हारे साथ समयः कृतोऽस्ति एक शर्त रखी गई है। यत कि यदा अहम जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रति आगमिष्यामि लौट कर आऊँगा तदा त्वम तब तुम माम आकारयिष्यसि मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि अगर तुम
माम न आह्वयसी, मुझे नहीं बुलाती हो, मुझे नहीं पुकारती हो, तर्हि अहम, तो मैं द्वितीयम बिलम, दूसरी किसी गुफा में यास्यामि, चला जाऊंगा, इति, ऐसा सियार कहने लगा। अथ एतत् श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा, अथ इसके बाद, एतत् श्रुत्वा इस बात को सुन करके, सिंह अचिंत्यत, शेर ने विचार किया, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति, नूनम निश्चित रूप से, एषा गुहा यह गुफा, स्वामिनः अपने मालिक का, सदा समावाहनम करोति हमेशा अच्छे से स्वागत सत्कार करती है, परंतु लेकिन मद भयात न किंचित वदति, मद भयात मेरे डर से, किंचित न वदति कुछ भी नहीं बोल रही है, अथवा या फिर साध्विदम उच्यते, या फिर साध्विदम शब्द में संधि विच्छेद है, साधु प्लस इदम, तो इदम साधु उच्यते, यह ठीक ही कहा गया है। शेर मन में विचार करता है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चादिको भवेत्, अर्थात भय संत्रस्त मनसाम, भय डर के कारण, संत्रस्त डरे हुए, मनसाम मन वाले व्यक्तियों की, हस्तपाद आदि का क्रिया हाथ पैरों आदि का आदि आदि की क्रियाएं न प्रवर्तनते कार्य करना बंद कर देती है, च वाणी और उसकी वाणी भी बंद हो जाती है, वह बोलना बंद कर देता है, च वेपथुः अधिको भवेत, और क्या कार्य बढ़ जाता है, वेपतुः उसके कांपने का कार्य, अधिको भवेत अधिकता से होने लगता है, वह डर के मारे कांपने लगता है। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तत् तो अहम अस्य आह्वानम मैं ही इसका आह्वान, इसको बुलाने का कार्य करोमि करता हूँ। एवं इस प्रकार से सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, शेर विचार करने लगा कि एवं ऐसा करने से, उसे अंदर बुलाने से, स वह सियार, बिले प्रविश्य गुफा में प्रवेश करके, में भोज्यम मेरा भोजन, मेरा शिकार, भविष्यति बन जाएगा। इत्थम विचार्य ऐसा विचार करके, सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम करोत, शेर ने सहसा अचानक से, शृगालस्य सियार का, आह्वानम करोत आह्वान किया, उसे बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत, सिंहस्य शेर के उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना ऊंची आवाज में गर्जना की, प्रतिध्वनिना प्रतिध्वनि से लौटती हुई आवाज से, सा गुहा वह गुफा भी, उच्च ही ऊंची ऊंची आवाज में, शृगालम आह्वयत शेर को बुलाने लगी। अनेन अन्येपि पशवः भयभीता अभवन्, इससे अन्य पशवः अपि, अन्य जंगल के दूसरे, पशवः अपि पशु भी, भयभीता अभवन् भयभीत अभवन् हो गए। शृगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत्, शृगालोपि वह सियार भी, ततः उस गुफा से, दूरम पलायमान दूर भागता हुआ, इमं अपठत् इस श्लोक को पढ़ता गया। क्या कहने लगा सियार, अनागतम यह कुरुते सशोभते, सह शोच्यते यो करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात यह अनागतम कुरुते, जो व्यक्ति अनागतम पास नहीं आए हुए, अर्थात दूर ही दिखाई देने वाले संकट का कुरुते निराकरण करता है, सशोभते वह सुखी हो जाता है। यह और जो व्यक्ति न करोति अनागतम, अनागतम पास नहीं आए हुए, अर्थात दूर से ही दिखाई दे जाने वाले संकट का न करोति निराकरण नहीं करता है, स शोच्यते वह दयनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है, महान संकट में घिर जाता है। अंतिम दो पंक्तियों में सियार कहता है,
अत्र वने, यहाँ वन में संस्थस्य रहते हुए, जरा समागता, मेरी वृद्धावस्था, मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बिलस्य वाणी, इस गुफा से आती हुई आवाज़, कदापि कभी भी मैं न श्रुता, मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। अर्थात वह दूर भागता हुआ शेर को ये संदेश देता है कि मूर्खता तुम कर सकते हो, लेकिन मूर्खता मैं नहीं करूँगा, और मैंने अपने संकट को दूर से या समय रहते ही पहचान लिया है, और अब मैं स्थान से जा रहा हूँ। तो देखा आपने किस प्रकार इस कहानी में सियार ने आने वाली समस्या को समय से पहले ही समझ लिया और अपने प्राण भी बचा लिए। ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को समय से पूर्व ही भांप लेना चाहिए और समय रहते उनका निराकरण भी कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा द्वितीय पाठ यहीं समाप्त होता है। हम हमारे तृतीय पाठ डिजी भारतम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। भवेत् तावत् शुभम मंगलम।